गुरुकुल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली। 7वीं कक्षा हिंदी विषय। मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम पहली इकाई का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक जानेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जन्म उनका 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं हैं उनकी अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कथा आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन भी इस पाठ में किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया था। शुरुआत करते हम। बालासुर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर उड़ीसा में एक छोटा सा भाग है और वहाँ पर अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं प्राप्त की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दुर्मिति केंद्र शामिल थे। अभी लॉन्च पैड यानी यहाँ पर रॉकेट उड़ते हैं। ब्लॉक हाउस मतलब बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर रखे जाते हैं, डेटा जमा किया जाता है काफ़ी सारा। नियंत्रण उपकरण मतलब जिससे कंट्रोल मशीन्स किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट बैठते हैं और अपना लैपटॉप, कंप्यूटर लेकर बड़ा सा स्क्रीन लगा रहता है। इस कक्षा को नियंत्रण उपकरण कक्ष कहते हैं। दुर्मिति केंद्र यानी टेलीमेट्री सेंटर। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। अभी पृथ्वी जो है, यह पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है और इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1928 को किया गया था। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है और यह छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी मतलब युग प्रवर्तक। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। विचलित का मतलब क्या है? मतलब उनका ध्यान पूरा उन्होंने विचलित किया। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार, मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा मतलब जो गिने चुने राष्ट्र थे, जो हमेशा मिसाइल या हमेशा वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे होते हैं, वह जो देश थे उन देशों के पंक्तियों में भारत जाकर पहुंचा था। उन राष्ट्रों के समूह में भारत पहुंचा था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? मतलब काफ़ी है क्या पृथ्वी ही? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। मतलब
टेक्नोलॉजी प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अभी पृथ्वी का उड्डान तो हो चुका था, लेकिन अभी एक अग्नि जो था, अग्नि इनके लिए अभी चुनौती थी। तो अग्नि का प्रक्षेपण उन्होंने कब किया, अग्नि का उड्डान कब हुआ, और अग्नि का उड्डान करते समय उनको कौन सी समस्याएं आई, ये हम अभी जानेंगे। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व मतलब एक अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। मतलब बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। मतलब प्लान के मुताबिक उनके सब जो प्रोग्राम था उनका, वह उन्होंने तय किया था। देखिए अभी आगे क्या होता है। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए अभी पहला संकेत क्या मिला था जब वो 14 सेकेंड पर थे, कि उन उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए तभी उसे तुरंत सुधार भी लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अभी पहला जो 14 सेकेंड पर था, जो संकेत मिला वहाँ पर सुधार लिया गया, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसी बीच निचली रेंज केंद्र ने भी फिर से होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मतलब अभी उन्हें अग्नि का प्रक्षेपण रुकाना पड़ा, क्योंकि बार बार होल्ड के संकेत आ रहे थे। तो अभी उनका उड़ान नहीं हो सकता था, कुछ तो उसमें खराबी थी। अभी आगे देखते हैं। देखिए अभी अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा। देखिए बच्चों अभी क्या होता है कि उन्होंने इतनी सारी मेहनत की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला था कि उनका जो उड़ान करने का दिन था और वहाँ से जब संकेत आने लगे तो उनको वह यान मिसाइल उनको रुकाना पड़ा था, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था, उड़ान ही हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे संकेत थे और आगे जाकर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ सकती थी, इसीलिए उन्हें प्रक्षेपण रुकाना पड़ा। तो अभी वह सब जो वैज्ञानिक थे, 500 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक कार्यरत थे, तो अभी सभी के सभी सदमे में थे। सदमे में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी, कोशिश की थी। तो अभी उनसे मिलने के लिए कौन आए थे? अब्दुल कलाम जी आए थे। अभी उन्होंने उनके साथ अपने अनुभवों को बांटा है, वह अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैंने SLV-3 के अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा। देखिए SLV-3 है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे उपग्रह लॉन्च छोड़े जाते हैं। उन्होंने टीम के सदस्यों को अभी वो समझाने के लिए आए थे। SLV-3 का मतलब आप लोग समझ गए। SLV-3 क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी बता रहे अब्दुल कलाम जी, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अभी उनका जो प्रक्षेपण यान था वह समुद्र में ही कहीं खो गया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, फिर भी उसकी वापसी, मतलब उन्होंने जब वह पूरी मेहनत करके पूरा तैयार किया था तो उनको उससे मेहनत मिली थी।
आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। अभी उनका जो मिसाइल था अग्नि उनके सामने ही था। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधार न जा सके। मतलब आप लोग सुधार सकते हो। अग्नि आपके सामने ही है। मेरा तो यान था वो तो समुद्र में ही गिरकर कहीं खो गया था। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और अग्नि आपके सामने है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में से जुट गई। देखिए, इस विवरण ने मतलब जब अब्दुल कलाम जी ने यह विवरण किया कि अग्नि तो आपके सामने है और ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, यह सुधार लिया जा सकता है। तो उन्हें उस शब्द ने वाक्य जो बोले थे वे इससे उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर बाहर निकाल लिया। मतलब वह इतने सदमे में थे कि उनको हिलाने की ज़रूरत थी और जब उन्होंने ऐसा विवरण किया तो वह सदमे से बाहर आ गए और काम करने में जुट गए। बच्चों, अगला पाठ हम अगली तासिका में अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।